एक जंगल में माँ और बेटी रहा करते थे। बेचारे वो लोग बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पेट पाला करती थी। मम मम्मा मम्मा, हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिर हम कब अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा रहेंगे और मैं स्कूल भी जाने लगूंगी। बेटा, इतनी बातें ना सोचा करो। जो कुछ खाने को मिल जाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करो। इतनी फिक्र ना किया करो। जब अल्लाह ताला दरवाजे खोलते हैं तो बेतहा देते हैं। बस तुम इस बात पे यकीन रखो कि अल्लाह ताला कभी ना कभी तुम्हारी दुआएं ज़रूर सुनेंगे। बस तुम अपने सच्चे यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करो कि वो किसी न किसी पल, किसी न किसी मोड़ पे आपको बहुत कुछ देंगे। इसी तरह गौरी और उसकी बेटी काम पे चली जाती हैं। अगले दिन फिर वही बात उसके मुंह से निकलती है, मम्मा मम्मा, ये अमीर लोग इतना खाना क्यों बनाते हैं? हमें तो खाने को दाल ही बहुत मुश्किल से मिलती है। हालांकि पेट तो भर जाता है, चाहे एक खाना खाओ चाहे चार खाने खाओ। तो ये वक्त का भी ज़िया है और चीज़ों का। बेटा खामोश हो जाओ, ऐसी बातें नहीं सोचते। मम्मा, फिर उसकी माँ सफाई कर रही होती है। मम्मा, ये तो देखें कितना प्यारा एलईडी है, बेड है। अल्लाह ताला हमें ऐसे कब देंगे? बेटा, जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है उसका भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करो और दूसरों की चीज़ों को देख के हसरत ना किया करो। बस अल्लाह ताला से यही दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त की रोटी दे और इस इज़्ज़त का रिज़्क दे, हराम हमें ना खिलाए। इसी तरह वो बच्ची छोटी होती है, मम्मा की बातें नहीं समझ पाती। अगले ही दिन गौरी को लकड़ियों की ज़रूरत होती है और अपनी बेटी को साथ ले जाके जंगल में लकड़ियाँ काटती है। मम्मा मम्मा, आप इतना काम कैसे कर लेती हैं? बहुत थक जाती होंगी। मुझे तो लगता है आपको भी कुछ देर आराम करना चाहिए। क्यों ना हम एक छोटा सा सिलेंडर ले लें और उस पे आप खाना पकाया करें। बेटा, हमारे ये चौंचले नहीं हैं। ऐसे ही अगले दिन काम करके गौरी और उसकी बेटी अंधेरे में जा रही होती हैं और मम्मा से पूछते, देखो तो सही मम्मा, हमारे गांव में लाइट भी नहीं है और अगर चली भी जाए तो बहुत देर के बाद आती है। लेकिन अमीरों को घरों में तो देखो लाइट जाती ही नहीं है। अगर जाए भी तो जनरेटर चला लेते हैं, यूपीएस चला लेते हैं। हाँ बेटा, अल्लाह ताला जब किसी को बहुत ज़्यादा देते हैं तो इसका हिसाब भी बहुत ज़्यादा होता है। तुम तो खुश नसीब हो। ठीक है बेटा, चलो हम घर चलते हैं। ऐसे ही गौरी और उसकी बेटी जा ही रहे होते हैं कि गार के पास एक परी पड़ी हुई होती है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है, हाय अल्लाह मुझे दर्द है, अल्लाह मुझे चोट, गंदी चोट। ऐसी गौरी और उसकी बेटी परेशान हो जाते हैं और उसके पास जाते हैं और उसको देखते हैं। वे मम्मा, ये तो जख्मी है, बहुत ज़्यादा जख्मी है। मुझे लगता है कि इसे हम घर ले चलते हैं और इसकी मरहम पट्टी करते हैं। जी बेटा जी, आपने सही कहा है। इसको हम उठाते हैं और घर ले चलते हैं। ऐसे ही गौरी और उसकी बेटी बहुत मुश्किल से प्यारी सी नाजुक सी परी को उठाते हैं और कंधे पे डालते हैं और घर ले जाने के लिए उठाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं कि जल्दी जल्दी जाएं और घर जाके इसको हल्दी वाला दूध भी पिलाएं और जख्म भी ठीक करें। ऐसे ही गौरी और उसकी बेटी परी को घर ले आते हैं।
उसको हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, उसके जख्मों के ऊपर दवाई भी लगाते हैं। बेचारों के पास इतने पैसे होते नहीं होते कि वो पट्टी वगैरह ले आएं और उसके ऊपर पट्टी चढ़ाए, लेकिन उनके पास वैसलीन रखी होती है, वो जख्म उसके ऊपर लगा देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों में प्यारी सी परी का जख्म ठीक हो जाता है। जब प्यारी सी परी से उसके घर के बारे में पूछते हैं तो प्यारी सी परी कहती है, मैं आप लोगों को घर बताती हूँ और मुझे मेरे घर ले चलें, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत इंतज़ार कर रही होगी, परेशान भी बहुत होगी कि मेरी गुड़िया किधर चली गई है। जी आंटी, चले मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ और मुझे वहाँ पे छोड़ आए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं उड़ नहीं सकती, तो मुझे कोई जानवर वगैरह पकड़ के मार ना डाले, इसलिए आप मेरे साथ चले। ऐसे ही गौरी और उसकी बेटी परी को साथ देके वहाँ से जाते हैं। गौरी की बेटी भी बड़ी उदास होती है, दूर से ही उसका घर नजर आता है और परी को कहते हैं, चलो जाओ परी, अब अपने घर जाओ। लेकिन परी एक वादा लेती है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त हो तो मुझे ज़रूर पुकारना, मैं तुम लोगों की ज़रूर मदद करूँगी और हाँ, जल्द ही तुम लोगों को तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। बच्चों, आगे कहानी देखने के लिए अगले दिन। एक दफा का जिक्र है, कालू कवेरे अभी नई नई ही शादी की थी। रानो चिड़िया को जब अपने घर लाता है तो अपनी माँ को बताता है, माँ जी ये रानो है, मेरे ऑफिस में काम करती थी, बहुत ही अच्छी है, इससे मैंने शादी कर ली है, आपका बहुत ध्यान रखेगी, आपके कपड़े धोएगी, बर्तन धोएगी, आपको खाना पका कर देगी, ये बहुत अच्छी है। मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, घर के सारे काम करेगी, आपका ध्यान रखेगी। माँ जी को तो ये सुनकर हजम ही नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करती, बेटे के जाते ही अपना जहर उगलने लगती है। तुमने तो कर ही ली शादी, पर ये मत सोचना मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी, बड़ी आई तुम यहाँ मेरे घर में मालकिन बन के रहने वाली, देखना चंद दिनों में तुम्हें यहाँ से चलता करके निकाल दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा दिल जीतोगी? मैं तो ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, चलो जाने की करो यहाँ से। ऐसे ही वो अपने दोस्त की बेटी गौरी कवि से मिलने चली जाती है। गौरी बेटा, क्या बताऊं, मेरा बेटा कालू शादी करके आ गया है, अब कैसे उससे जान छुड़ाऊं, एक चिड़िया से शादी करके आ गया है, हमारे तो खानदान का नाम डुबो दिया है उसने, क्या करूं मैं, तुम कोई उपाय बताओ। माँ जी, आप उस चिड़िया से जान छुड़वाएं, जब तक आपका बेटा आता है आप उसको ऐसा करें घर से निकाल दें। क्या मैं नहीं हूँ आपके पास? आपकी खूब खिदमत करूंगी, आप प्लीज उसे घर से निकाल दो, उसके तो सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दो, कोई चीज उसके हाथ से मत खाना, बड़ी आई खिदमत करने वाली, मैं तो आपका बहुत ध्यान रखूंगी, बहुत ही ज्यादा खिदमत करूंगी आपकी, आप अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दें, वो कल की आई सारी आपके बेटे की तनख्वाह खा जाया करेगी, मैं तो चाहती हूँ आपके बेटे की शादी मुझसे हो जाए, आप कोई उसे घर से निकालने का उपाय ढूंढें। जब ऐसे ही बूढ़ी कवि घर जाती है, उसकी बहू ने उसके लिए बहुत ही मज़ेदार अंडे का सालन बनाया था। अरे ये क्या पका दिया है, मैं नहीं खाती ये उबले हुए अंडे, ले जाओ यहाँ से। और किसने तुम्हें कहा था मेरी किचन में जाकर खाने पकाओ, मैं नहीं खाती, दोबारा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम आई कैसे मेरे घर? मेरे घर में रहने की इजाज़त तो तुम्हें बिल्कुल नहीं है, तुमने कैसे सोचा मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रहने दूंगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो गलती की उसने तुमसे शादी करके, पर मैं यहाँ तुम्हें 4 दिन नहीं जीने दूंगी, आज ही तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे खुद ही बता दूंगी कि तुम उसके जाते ही घर में लड़ाई करने लगी थी और फिर खुद ही घर छोड़कर चली गई हो। मैं तो उस गौरी कवि को अपनी बहू बनाऊंगी, तुम्हारा क्या, जाओ जाओ यहाँ से। ऐसे ही वो उसे घर से निकाल देती है। बेचारी गौरी
रानो चिड़िया बहुत रोती है। माँ जी मैं इस बड़े जंगल में कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई भी नहीं है, कोई यहाँ पर किसी को नहीं जानती, आप मुझे क्यों घर से निकाल रही हैं? कालू जी को तो आने दे, मैंने उन्हें मना भी किया था, उन्होंने कहा था कि आप मुझे माँ कबूल कर लेंगी, आप ऐसा मत करें, कालू जी को आने दे, वो खुद ही फैसला करेंगे कि आखिर क्या करना है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो किसी को नहीं जाती इस पूरे जंगल में, मुझे प्लीज अपने घर में रहने दे। ऐसे ही वो उसे घर से निकाल देती है। रानो चिड़िया खूब देर रोती है।